हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में मध्य प्रदेश के जिले की 46 क्लास ही रहेगी। 47 क्लास तक हम कवर कर चुके हैं, जिसके सभी वीडियोस यहां पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर आई बटन पे ऊपर मिल जाएंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिले हम कवर कर चुके, तो वो आप जरूर से जाकर देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो। आज हम स्पेशली बात करेंगे बालाघाट जिले के बारे में। अब देखिए, बालाघाट जो जिला है इसके बारे में हम टेस्ट भी लगाएंगे। पहले फैक्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद में टेस्ट लगाएंगे, यानी सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और एमपी के एग्जाम में खास करके यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस सीरीज को जो है हमने स्टार्ट किया था। ये सीरीज अब लगभग पूरी होने वाली है, तो आप उन वीडियोस को जाकर देखिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए निकल कर आ रहा है वो आ रहा है बालाघाट के संबंध में सत्य तथ्य आपको बताना है। अब इनमें से कौन सा सत्य है ये आप क्लिक करिएगा। देखिए, फर्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर है बेनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, लांजी का किला है, उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपको जो भी सही आपका जवाब रहेगा वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। तो जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। अब चलिए आपको स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपको बता देते हैं, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, सपोर्ट मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत ये बालाघाट आता है, और बालाघाट कहाँ पर ये जो कि स्थित है इसकी लोकेशन भी आपको थोड़ी सी क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो आपका दिखाई दे रहा है, ये बालाघाट है, ये आपका सिवनी ये है, और ये आपका छिंदवाड़ा है, ये नरसिंहपुर, जबलपुर और कटनी। जबलपुर संभाग के ये 5-6 जो वीडियोस हैं ये आपको जिले कंप्लीट कर चुके, बाकी 2 जिले और बचे। उसके बाद में शहडोल संभाग के 3 जिले बचे हैं, मतलब टोटल 5 जिले अब बचे हैं, उनको भी आपको जल्द कवर करवा दीजिएगा। बाकी पूरा मध्य प्रदेश क्लियर आपका हो चुका है। क्लियर चीज़ें और सबकी लोकेशन भी आपको बता दी थी एक एक करके। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, उसके बाद में टेस्ट लगाएंगे। तो देखिए, बालाघाट जिले के बारे में देखिए, बेनगंगा जो नदी है इसके शहर के करीब से गुजरती है। फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जो बालाघाट है ये बेनगंगा नदी के किनारे भी बसा हुआ है, और ये स्पेशली बालाघाट का ही मैप है। पारसवाड़ा का पठार यहीं पर है, बालाघाट, ये बेहर यहाँ पे है, लांजी का किला है, यहाँ पर कीमपुर है, उसके साथ में यहाँ पर वर्षा सिवनी है, वारा सिवनी और काटंगी, ये काफ़ी फेमस है, कई बार पूछ लिया जाता है। तिरौंदी भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है बालाघाट जिले में। और कान्हा नेशनल पार्क जो है बालाघाट मंडल दोनों जिलों के बीच स्थित है, और ये जो नक्सल प्रभावित जिला है, सबसे अधिक नक्सल प्रभावित जिला है मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है। और ये जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आता है ये बालाघाट और मंडला दोनों जिलों के अंतर्गत आता है। तो दोनों जिलों के यहाँ पर बीचों बीच स्थित है, दोनों जिलों में इसको माना जाता है, बट ज़्यादा मंडला में आता है, थोड़ा बहुत जो भाग इसका बालाघाट के अंतर्गत आता है। क्लियर है? चलिए, बेगा जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा बालाघाट दक्षिण मध्य प्रदेश का एक शांत एवं सुंदर छोटा सा शहर है। सतपुड़ा पर्वतमाला के छोर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर यह बसा हुआ, और शुद्ध हिंदी भाषी जो कि क्षेत्रीय है। इसके अलावा यहाँ पर नगर पालिका बालाघाट जिले का प्रशासकीय मुख्यालय भी है, और यहाँ पर माना जाता है कि इससे पहले बुरा या बुरहा नाम से इसको जाना जाता था, और इसके बाद में जो इसका नाम है बालाघाट पड़ा, परंतु इस बात का कोई भी प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलता है। तो ये याद रख सकते हैं, ये याद रखेंगे, पहले बुरा या बुरहा नाम से इसको जाना जाता था। क्लियर चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर धान, मोटा अनाज और दलहन वेनगंगा नदी के उपजाऊ जो है नदी घाटी जो है इसके उपजाऊ क्षेत्र में उगने वाली प्रमुख यहाँ की फसलें हैं। इसके अलावा बालाघाट कृषि व्यापार और मैग्नीज खदान का केंद्र भी रहा है, और यहाँ अन्य खदानों के अलावा भरवेली और उकवा यहाँ की मुख्य खदानों में से एक है। भरवेली एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, भरवेली जो है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान है, ये आप ये विशेष करके याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और मलाजखंड जो है ये बालाघाट के अंतर्गत आता है, ये तांबा उत्पादक के जो है लिए प्रसिद्ध ये है। और बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1021, यानी 1021 जो कि यहाँ का लिंगानुपात है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला ये है। इसके अलावा यह जो जिला है बांस के वन मैग्नीज की खदान के लिए प्रसिद्ध है, उसे मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है जिसका नाम है बावनथड़ी, और ये जो है यहीं पर स्थित है। बेगा जनजाति यहाँ पर पाई जाती है, बेगा चक भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा मैग्नीज की एशिया की सबसे बड़ी खुली खदान जो है भरवेली बालाघाट में ही स्थित है। अब मलाजखंड जो है ताम्र आयास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बालाघाट के जंगलों को शिकारियों का स्वर्ग भी जो है कहा गया है, और यहाँ पर प्रदेश का पहला वन राज्य महाविद्यालय स्थापित किया गया था।
और यहाँ पर देव नदी पर मलधर जो जलप्रपात है और गंगुल जो कि गंगुल धारा जो जलप्रपात है वो भी आपका यहीं पर स्थित है। दोनों जलप्रपात यहीं पर स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देख लेते हैं। प्रसिद्ध जो स्थल है यहाँ के, देखिए सिहार पाठ मंदिर जो है बेहर में ही आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, हट्टा की बावड़ी बावली जो है यहीं पर है, लांजी का किला प्रसिद्ध है, ये देख सकते हैं यहीं पर आपको स्थित है। गंगुला पारा बांध जो है जलप्रपात यहीं पर है, और डूटी बांध जो है ये भी आपका यहीं पर है। किरनाई मंदिर किरनारपुर में है, और राम पयाल जी में स्थित प्राचीन मंदिर है जहाँ स्वयं श्री राम के चरण पड़े थे। क्लियर है। टोंडिया जो कि नाला वारा सिवनी के नज़दीक स्थित है। इसके अलावा कटंगी के नज़दीक बिसारपुर में, जो कि बिसापुर में महादेव का भी मंदिर यहाँ पर स्थित है। बालाघाट जो है वेनगंगा की गोद में दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का एक शांत सुंदर शहर है। बालाघाट शहर सतपुड़ा पर्वतमाला के चोर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ की त्रिकोणीय सीमा पर बसा हुआ है। वैसे तो यह जो शहर है शुद्ध हिंदी भाषी क्षेत्र है, परंतु यहाँ कुछ बोलियाँ और भी प्रचलित हैं, और इसके 50% भाग में जंगल है। बालाघाट एक नगर पालिका व जिले का प्रशासकीय मुख्यालय माना जाता है, और यहाँ पर ये चीज़ें देखिए हम क्लियर कर चुके हैं। बालाघाट को मेघनी नगरी के नाम से मशहूर है ये, और बालाघाट को शिकारियों को स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ बेगा जनजाति जो है मुख्यतः पाई जाती है। और यहाँ पर देखिए गंगुलपारा जो बांध है, गंगुलपारा बांध जलप्रपात, गंगुलपारा बांध जलप्रपात झरना मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है, और ये बालाघाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेहर रोड पर इस झरने की जो है खोज की जा सकती है। बाकी यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य और भव्यता का अद्भुत मिश्रण है। जो यहाँ पर ये जो चीज़ें ये आपके लिए इतनी आईएमपी नहीं है, और ये भी आपके लिए इतनी आईएमपी नहीं है। क्लियर चीज़ें। आगे बात करते थोड़ा सा और हम, तो देखिए दूती बांध यहीं पर आपको देखने को मिलता है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किस नदी पर ये, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूती बांध जो है किस नदी पर ये स्थित है। किरनाई मंदिर किरनापुर में है आपका। रामपयाल जी देखिए सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं, जाके आप जो कि पहले ही क्लियर इनको कर चुके हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी आईएमपी है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत में बाघों के भंडार में से एक है, और भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में कान्हा क्षेत्र जो है 2 अभ्यारण्यों में विभाजित किया गया है, और हालन और बंजर क्रमशः 250-300 किलोमीटर हैं। और यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क 1 जून 1955 को बनाया गया था, और 1973 में कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और यहाँ जो है आज यहाँ 2 जिलों मंडला बालाघाट में 940 किलोमीटर जो कि स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ ये है। क्लियर चीज़ें। तो मंडला और बालाघाट दोनों जिलों में ये आता है। बाकी मलाजखंड जो है कॉपर प्रोजेक्ट ये है मलाजखंड, जो कि तांबा उत्पादक क्षेत्र है ये। और मलाजखंड जो है कॉपर प्रोजेक्ट यानी एमसीपी इसको बोला जाता है। मध्य प्रदेश के मलाजखंड में मलाजखंड जो है इसमें कॉपर बेल्ट के ग्रेनाइट चट्टानों में कॉपर अयस्क का एक बड़ा पिंड यहाँ पर शामिल है, जो डाइट्राइड से संरचना में ग्रेनाइट से भिन्न है और प्रमुख रूप से यहाँ पर जमा है। मलाजखंड शीतल पानी बालाघाट मध्य प्रदेश, गिरधरी थोली जट और गढ़ी डोंगरी। इसके अलावा मलाजखंड जो है कॉपर प्रोजेक्ट 1982 में स्थापित किया गया था। एक खुले जो है गड्ढे की खान के माध्यम से तांबे का दोहन करने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा इंसीरियल प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। क्लियर चीज़ें। हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट द्वारा। क्लियर। राजीव सागर जो बांध है वो भी यहीं पर स्थित है। मध्य प्रदेश एमपी में और महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्मित राजीव सागर बांध परियोजना से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के 97 गाँवों को जो है लाभ होने की उम्मीद है। कृषि उपज और किसानों को वित्तीय स्थिति में सुधार होने की भी यहाँ पर संभावना है। बावनथड़ी नदी पर निर्मित है ये आपका राजीव सागर बांध, जो कि बावनथड़ी डैम बड़ी परियोजना मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में एक अंतर राज्य परियोजना है। और परियोजना का जो निर्माण है बालाघाट जिले के तहसील कटंगी के ग्राम कुडवा और महाराष्ट्र के भंडारा जिले के तहसील तुमसर के पास बावनथड़ी गांव में किया गया है। और यहाँ का जो बांध है 31 मीटर ऊंचा और 6 किलोमीटर 420 मीटर जो कि लंबा यहाँ बनाया गया है। बाकी लांजी के किले में कुछ स्पेशली चीज़ें हम बात करें तो लांजी का जो वर्तमान किला है ग्रेट किंग संग्राम शाह के 52 गढ़ों से बहुत प्राचीन ये रहा है, और वर्तमान में किले में महल भी बना हुआ है। इसके अलावा राजकुमारी हलसा के दादा मल्लुकुमा 12वीं शताब्दी में बनाया गया था इनके द्वारा। किले का जो निर्माण है कुल 7 एकड़ भूमि में किया गया है, और किले का मुख्य द्वार केंद्र की ओर उन्मुख है, जो कछुए और सांप चिन्ह का प्रतीक है। इसके अलावा किले का जो गढ़ चित्रों इसको बोला जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 20 फीट है, और 4 कोनों पर 4 बुर्जों का निर्माण भी किया गया था।
जिसमें से 2 बुर्ज अभी भी सुरक्षित यहाँ पर है। परकोटा की दीवारों की चौड़ाई जो है 8 फीट है, जो कि एक बुर्ज से दूसरे बुर्ज तक यहाँ पर मार्ग भी बना हुआ है। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं। बाकी थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता देते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर एक स्थान है लामटा। अब लामटा क्यों है, ये क्यों प्रसिद्ध है? धूती बांध जो है यहाँ पर है, वेनगंगा नदी पर ये स्थित है और इसका जो निर्माण किया गया था 1911 से 1923 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। लामटा याद रखिएगा, धूती बांध यहीं पर है वेनगंगा नदी पर लामटा में, तो इसलिए लामटा आपका पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक और स्थान है यहाँ पर, कौन सा? नल जो कि नहलेसरा जो बांध है ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। चंदन नदी पर है आपका, कौन सी? चंदन नदी पर है ये बांध, निर्मित है चंदन नदी पर। 1960-1965 के बीच में इसको बनाया गया था। 1960 और 1965 के बीच में इसको बनाया गया था। और निकट ही यहाँ पर अम्मा माई का प्रसिद्ध मंदिर भी है। तो नहलोहा जो कि क्या नाम है इसका? नहलेसरा नाम है इसका, इस बांध का। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। बाकी आगे बढ़ते थोड़े से और, तो देखिए यहाँ पर मैंगनीज की जो खदान है वो कहाँ पर है? वो आपकी है उकवा गांव में, उकवा नामक स्थान पर मैंगनीज की खदान है। और आपका जो है यहाँ पर एक और स्थान आता है कि क्या नाम है उसका? मरडी दादर, टोरसी दादर और गरही दादर। ये जो दादर वाला आता है यहाँ पर बॉक्साइट की खदानें यहाँ पर मिलती हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। मलाजखंड के बारे में तो आप सब रूबरू हैं, तांबा नगरी है ये आपकी। और 2004 से 5 में भारत का सबसे बड़ा तांबा भंडार यहाँ पाया गया था। क्लियर चीज़ें। लांजी का जो प्रसिद्ध किला है, लांजी में ये बालाघाट के अंतर्गत है। किले का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था लांजी के किले का? तो ये कलचुरी जो वंश थे, कलचुरी वंश, इनके द्वारा करवाया गया था। और यह गोंडों का भी शासन रहा है। और किले में अनेक प्रसिद्ध मंदिर, महादेव, महामाया और जांज जो केई देवी, इनका जो मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। बाकी अगर आपको बताएं तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मैंगनीज एवं तांबा भी यहीं पर पाया जाता है। सर्वाधिक धान जो उत्पादन है वो भी यहीं पर होता है। सर्वाधिक बांस का उत्पादन होता है वो भी यहीं पर होता है। मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, केनाइट, चूना पत्थर यहाँ पर मिलते हैं। उद्योग विहीन जिला है, बांस शिल्प के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी है। बाकी उड़ते पक्षी जैसा आकार इस जिले का है। कैसा आकार है? उड़ते जो पक्षी है इस टाइप का इसका आकार है इस जिले का। वेनगंगा घाटी, सतपुड़ा पर्वत दोनों में विस्तृत है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले से ये लगा हुआ है। इसके अलावा वन राज्य जो प्रशिक्षण कॉलेज है यहीं पर स्थित है। 1967 और से 73 के मध्य जो है भंडारा जो है, मध्य भंडारा, इसमें मंडला सिवनी जिले के हिस्सों से बालाघाट जो है जिला इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1959 से 73 के बीच में। बाकी बालाघाट में देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल कितना है यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 9229 वर्ग किलोमीटर है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है यहाँ की 17,01,156। कितनी है? 17,01,156 यहाँ की जनसंख्या है, ये भी आप याद रखिएगा। जनघनत्व की बात करें तो 162 यहाँ का जनघनत्व है। वही लिंगानुपात तो आपको बता चुके, 1021 यहाँ का लिंगानुपात है। तो सारी चीज़ें आपको आयोग की क्लियर हो गई है। अब देखिए हम टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट, देखिए कितने लोग सही आंसर इसका क्लिक कर पाते हैं। तो चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। कितना लिंगानुपात यहाँ का है? तो अभी आपको क्लियर किया है, 1021 यहाँ का लिंगानुपात है, जो कि एमपी में सबसे अधिक है। बालाघाट जिला किसके लिए प्रसिद्ध? देखिए कई बार क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। बालाघाट जो जिला है किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो जिला प्रसिद्ध है बांस के लिए, वन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मैंगनीज की खदान के लिए भी प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। बालाघाट को कहा जाता है, देखिए बालाघाट को क्या कहा जाता है? इसको तांबा नगरी नहीं मैंगनीज नगरी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। मैंगनीज नगरी के नाम से बालाघाट को जाना जाता है। बावनथड़ी परियोजना का किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? देखिए जो बावनथड़ी परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों की संयुक्त उद्यम परियोजना है। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन आता है, बालाघाट के जंगलों को कहा गया है, बालाघाट के जो जंगल है इनको शिकारियों का स्वर्ग कहा गया है, शिकारियों का स्वर्ग। तो याद रखिएगा डी ऑप्शन भी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। देखिए कितने आपका सही जवाब रहे आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो रेगुलर आपको मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।